आइए हम निकाल लेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां पद है। कोई एक जन पढ़ सकते हैं? उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाऊंगा और बनाया। आमीन। नर और नारी करके परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में आपको और मुझको इस सारी सृष्टि में जितने भी मानव है सबको परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। आपको विश्वास है आपको परमेश्वर ने बनाया? आमीन। मुझको परमेश्वर ने बनाया, एक अद्भुत रीति से बनाया है। भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है जब मैं मां के कोख में बनाया जाता था बड़ा अद्भुत और भयानक रीति से बनाया गया। तो परमेश्वर हमारे हर एक अंगों को अपने किताब में लिख कर रखा है। हमें हमारे लिए किताब को परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक बुक परमेश्वर के सम्मुख में हमारे सारे अंग उसमें लिखे हुए हैं। हमारे जीवन के बारे में सारी बातें लिखी जाती हैं। जो हम करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो सब उसमें लिखा जाता मेरी प्रियो। और परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर के समान मनुष्य था। हमें कैसे था? हम लोग कैसे थे? परमेश्वर के समान थे। लेकिन तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं, उत्पत्ति के तीसरा अध्याय में, वो शैतान क्या करता है? सर्प के समान आकर गुमराह करता है। शैतान क्या करता है? सर्प के समान आके हमें गुमराह करता है। इतना दूर थे हम परमेश्वर के समान और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, लेकिन वही सवाल वो आके पूछता, क्या तुम ये फल का खाओगे तो किसके समान बन जाओगे? लेकिन हमारे पूर्वज जो आदम और हव्वा है वो नहीं पहचान पाए उसकी दूरता को। आमीन। और उन लोगों ने उसकी दूरता में आकर, उसकी चतुराई में आकर उन लोगों ने क्या किया? जो परमेश्वर ने मना किया, जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा का उल्लंघन करके, आज्ञाहीनता करके उस फल को क्या कर दिया? उन्होंने तोड़कर। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपनी समानता में ही बनाया, लेकिन वे पहचान नहीं पाए कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं, परमेश्वर की समानता में। काफी समय हम भी, परमेश्वर हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने वरदानों से सुसज्जित किया है, अभिषेक से परिपूर्ण किया है। पहचान ही नहीं पाते। और दूर शैतान आकर हमें क्या करता है? हमें गुमराह कर क्या कर देता है? सारे अधिकार को छीन लेता है। परमेश्वर ने उनको सारे ऊपर अधिकार दिया करके, उत्पत्ति पहले अध्याय के 28 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसमें कर लो? वश में, कंट्रोल में कर लो। तो कंट्रोल करने के लिए क्या दिया? परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया है, ऐसा अभिषेक दिया। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके ऊपर पास था। मछली के ऊपर में, समुद्र के ऊपर में, आकाश के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में सारा अधिकार मनुष्य को दिया गया। उसके स्वरूप में बना के सब कुछ उसकी अधीनता में दिया गया। आमीन। हालेलुया। लेकिन दूरता से फंसकर उन्होंने सब अधिकार को खो दिया। शैतान ये चाहता है हमें जो अधिकार दिया है, हमें जो अभिषेक किया है, उसको गुमराह कर हमारे पास से छीन लेकर। हम बड़े सचेत रहना जरूरी है। हमारे अंदर में अवेयरनेस होना चाहिए कि शैतान दूरता से आकर हमें गुमराह ना करे। आमीन। हालेलुया। उसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है और सामर्थ्य दिया है कि शैतान को हम अपने पैरों तले कुचल डालें। आमीन। हालेलुया। हम सारे परिस्थिति के ऊपर में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया।
पतरस ने यीशु को देखकर कहा, क्या तू है तो कहे तो मैं पानी में चलकर आ जाऊं। यीशु ने कहा, चल कर आ। तो वो उस पानी के ऊपर चला। आमीन, हालेलुया। तो सारी परिस्थिति के ऊपर में आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है कि आप उस परिस्थिति के ऊपर में चल सके। हो सकता है वो परिस्थिति आपके विपरीत में हो, ऑपोजिट हो, आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में ना हो, लेकिन उस सारी परिस्थिति के ऊपर में आपको चलने की सामर्थ्य और अभिषेक परमेश्वर ने। हालेलुया। शैतान के कोई कार्य आपके ऊपर में असर नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु उस कलवारी, उस वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपना लहू बहाए। आमीन, आमीन। अब हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो, मैं जब पढ़ रहा था तो उत्पत्ति 3 अध्याय में वहां पर 8 से अगर हम पढ़ते तो पढ़िएगा कोई एक जगह, उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गया। यहोवा परमेश्वर से छिप गए। कहाँ छिप गए? वृक्ष के बीच। उनको एक छिपने का स्थान चाहिए था, क्योंकि उन्हें परमेश्वर की आज्ञाहीनता कर दी, परमेश्वर के वचन का तौहीन कर दिया और वचन से वे हट गए, इसलिए उनको छिपने का एक स्थान चाहिए। परमेश्वर वहां वाटिका में ठंडे दिन के समय में चलकर आया, उस आहट को सुनकर उनके अंदर में डर आ गया। इसके पहले परमेश्वर के साथ वे चलते थे, आमीन, और परमेश्वर से बातचीत करते थे। इसका मतलब है वो परमेश्वर के साथ बातचीत करते थे, उनके साथ टहलते थे और परमेश्वर उनके साथ टहलता था और बातचीत करते थे। जब परमेश्वर के वचन को उन्होंने हट गए, परमेश्वर के वचन को इनकार किया और शैतान की बात को माना, तो सब कुछ उनके अंदर में जो अभिषेक था, जो अधिकार था, जो सामर्थ्य थी, सब छिन गया और वे नग्न हो गए। और उनको लगा कि हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते, हमें छिपने के लिए एक स्थान चाहिए। और ढूंढते हुए वो कहां चले गए? एक वृक्ष के बीच में जाके छुप गए। आमीन। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया कि इतना वहां पर कुछ होगा, लेकिन कहां जाके छिप गए? वो वृक्ष के बीच में जाके छिप गए। वृक्ष में ही यीशु मसीह कलवारी क्रूस में चढ़ गया। आमीन। वो हमारे लिए एक छिपने का स्थान है। जब हम पाप करते हैं, जब हम अधर्म करते हैं, तो हमके लिए छिपने का एक स्थान चाहिए, एक हाइडन प्लेस चाहिए। मूसा ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपको तत्व रूप में देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, मूसा ये असंभव बात है, कोई मनुष्य मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है, मेरे पास एक छिपने का एक स्थान है। आमीन, हालेलुया। वो उस छिपने के स्थान में परमेश्वर ने से छिपाया। वो छिपने का स्थान यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो वृक्ष पे यीशु मसीह उसी खाट पे, उसी वृक्ष पे चढ़ गया। इनने सोच कर किया, ना समझे भी किया, लेकिन वे वृक्ष के बीच में जाके छिप गए। आमीन, हालेलुया। एक प्रकाशन की बात मैं बता रहा हूं। वो वृक्ष के पास जाके छिप गए, उस पे छिप गए। अपने आप को पिता परमेश्वर के चेहरा देख नहीं सके, क्योंकि उन्होंने पाप और अधर्म किया, और वो जाके छिप गए। जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें एक महिमा के वस्त्र से ढापा रहता है। वो महिमा का वस्त्र चला गया उनके जीवन से। आमीन। वो महिमा का वस्त्र उसने खो दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन से वो हट गए, परमेश्वर के वचन को इनकार कर दिया, और उस महिमा के वस्त्र को उन्होंने खो दिया, और वो अधिकार को खो दिए जो आकाश और पृथ्वी
और समुद्र के ऊपर सारा अधिकार को उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया और सबके नीचे चले गए। किसके नीचे चले गए? आज आप देखो अपने मसीह लोगों को छोड़कर बाहर आप थोड़ा नजर मार के देखो, सबके नीचे चले गए। वे आकाश के गणों को पूजते हैं, पृथ्वी की चीजों को पूजते हैं, जानवरों को पूजते हैं। इसका मतलब क्या है? जिस बातों के लिए अगर हम वो पूजन करें, उसका मतलब है वो उनका अधिकारी है, वो उनके नीचे चले गए कि नहीं? आग को पूज रहे, आग के नीचे चले गए। शेर को पूज रहे, जानवर, जितने जानवर है सबको उन लोग पूजा करना शुरू कर दिए मेरे प्रियो, उसके नीचे चले गए। और परमेश्वर ने सबके ऊपर उन्हें अधिकार दिया, लेकिन वे अपना अधिकार को खो दिए। जब तक हम पिता के पास रहते हैं, हमारे पास अधिकार रहता है, सामर्थ्य रहता है, लेकिन जब आप पिता से दूर हो जाते हैं, सारे अधिकार को खो देते हैं। हमने अध्याय में हमने देखा कि उड़ाऊ पुत्र क्या किया? अपने पिता से, जब तक पिता के साथ था उसको अधिकार था, उसके पास सामर्थ्य थी, उसके अच्छे अच्छे वस्त्र थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन जब पिता से दूर हो गया सब कुछ उसने, आमीन, हालेलुया। हम पिता के पास है तो सब कुछ हमारे पास है। जब तक हम पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, सब कुछ हमारे पास है। आदम वाटिका का सारा अधिकार आदम और उसकी पत्नी के पास था। आदम वाटिका एक ब्लेसिंग स्थान है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले वो ब्लेसिंग के स्थान को बना के परमेश्वर ने उसको रखा कि उसकी देखभाल कर, परिश्रम कर। मेरे को लगता है उसने ना देखभाल किया ना परिश्रम, नहीं तो शैतान कैसे आता? हमको परमेश्वर ने जो परिवार दिया है उसे देखभाल करना हमारा ड्यूटी है। जो सेवा दिया है उसे देखभाल करना हमारा ड्यूटी है। जो बच्चे दिए उसको देखभाल करना हमारा ड्यूटी है। जो परमेश्वर ने हमें जॉब दिया, कार्य दिया, उसको देखभाल करना हमारा ड्यूटी है। अगर सही से नहीं करते हैं, शैतान क्या करेगा? दूरता से सांप के समान आकर क्या कर देगा? चतुराई से लोगों को भंग कर देगा और परिवार में वाद विवाद होता रहेगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगा। जो अन्य जातियों में पाई जाने वाली बातें हमारे परिवार में होते हुए दिखेगा, हमारे जीवन में होते हुए दिखेगा। देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने, लेकिन उसने नहीं किया। वैसे ही ये उड़ाऊ पुत्र तो परमेश्वर ने अपने पिता के पास सब कुछ था, लेकिन उसने क्या किया? डिमांड किया, मुझे सब दे दो। पिता ने भी क्या कर दिया? सब कुछ दे दिया और दूर देश चला गया। क्योंकि पिता के समान रहे, पिता के पास रहेगा तो क्या होगा? पिता कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, ये क्यों करता है, ये क्यों करता है करके पिता बोलेगा। इसने क्या किया? पिता की आंख से मुझे क्या करना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। आदम हव्वा ने भी क्या किया? दूर जाके उस वृक्ष में अपने आप को छुपा लिया कि हमने जो किया उसे पिता परमेश्वर ना देखे, हमें दंड ना मिले करके अपने आप को छुपा लिया, हाइड कर लिया अपने आप। हम भी जब पाप करते हैं अपने आप को हाइड कर लेते हैं। जो पाप का अंगीकार करता है वो गवाही देता है कि मैं पहले पाप में था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया और मुझे शुद्ध किया, मुझे धर्मी बना दिया। जब तक पाप में रहते, पाप को छुपाने की कोशिश करते, दाऊद के समान। दाऊद ने पाप किया और पाप को छुपाने की कोशिश किया और पाप के लिए हत्या कर दी। जब उसको एहसास आया तब परमेश्वर से वो विनती करता है, भजन से कहता है, क्या बन उसी लिए उसने लिख के रखा। और यहां भी हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को भी एहसास आया। क्या आया? एहसास। जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर में क्या आना चाहिए? एहसास आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जब तक एहसास नहीं आएगा आप पाप के लिए अंगीकार ही नहीं करेंगे।
दाऊद ने अंगीकार नहीं किया, पाप को छुपाने की कोशिश किया, पाप के लिए उसने मर्डर तक कर दिया, लेकिन उसने पाप का अंगीकार नहीं किया। जब उसको एहसास आया, नातान नबी आके उसको बोला, तूने जो काम किया वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। तब उसको एहसास आया। हालेलुया। यहां जब ये उड़ाऊ पुत्र सब कुछ धन को खो दिया और अकाल पड़ गई और खाने के लाले पड़ गए और सुअर से जाके लड़ रहा है, तब उसको एहसास आ रहा है कि मेरे पिता के घर में मजदूर कितने आनंद से रहते हैं और मैंने स्वर्ग के विरोध में, तब उसको एहसास हो रहा है पिता के विरोध में मात्र नहीं, स्वर्ग के विरोध में और पिता के विरोध में क्या किया मैंने? पाप किया। पाप। जब तक एहसास नहीं आता है तब तक हम कन्फेस नहीं करेंगे। वो एहसास भी पवित्र आत्मा बताता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब वचन सुनते हैं तो एहसास आता है। नातान नबी ने आके जब उसको वचन सुनाया कि प्रभु के विरुद्ध तूने पाप किया, तब उसके अंदर में, दाऊद के अंदर में एहसास आया। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, हमारे पापों के अंदर में हमें एहसास आता है और प्रभु के पास आकर बोलते कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, पिता के पास जाऊंगा। और दौड़ कर कहा गया वो पिता के पास। अंगीकार तो कर लिया उसने, लेकिन कन्फेस करने के कहा गया वो पिता के पास चला गया। और वहां कन्फेस करते हुए हम देखते हैं कि क्या लिखा है, 20 से पढ़िएगा, तब क्या लिखा, 15 अध्याय 20 से। अपने पिता के पास चला और पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था अभी वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। तरस का। हमारा पिता परमेश्वर उस पिता के समान है, हमें देखकर तरस खाता है। आमीन, हालेलुया। ये जो तरस का शब्द है वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ दया कर सकते, किसी पर तरस नहीं खा सकते, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर है जो हम पर तरस खाता है। यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर तरस खाया करके लिखा है। आमीन, हालेलुया। हम सिर्फ दया करते हैं लोगों के ऊपर का, लेकिन तरस नहीं खा सकते। वो जो पिता परमेश्वर है वो तरस खाने वाला है कि ये सूअर के साथ फली खाकर इसके कपड़े कितने गंदे हो गए, तरस खाया। हमारा एक पिता परमेश्वर है, हम पर तरस खाने वाला पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, पढ़िएगा। और दौड़कर हाँ, गले लगाया उसे दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। वो चुम्बन दिया। आमीन, हालेलुया। आप लोग ऐसे ही पढ़ते चले जाते। जब दौड़ कर गया, कौन दौड़ कर गया? पिता परमेश्वर। वो दूर ही था। क्या आपका बेटा ऐसे सुअर से लड़कर फलियां खा रहा होगा? उसके कपड़े कितने गंदे हो गए होंगे, कितना मेला हो गया होगा, कितना उसके ऊपर से बदबू आता होगा। आप क्या बोलोगे? अभी अक्ल आया है, घर जा, नहा के आ, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगा और तुझे मैं चूमूंगा। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर वैसा नहीं है। हालेलुया। आप किसी भी अवस्था में परमेश्वर के पास आ जाए, आपके पास दौड़ कर आकर गले लगाकर चुम्बन के रूप में पवित्र आत्मा का चुम्बन दिया उसने। कौन सा चुम्बन दिया? हेलो, किसका चुम्बन दिया? होली स्पिरिट। चुम्बन का मतलब है होली स्पिरिट को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का चुम्बन दिया तो लौट कर आया। पवित्र आत्मा की एहसास तेरे अंदर में आया और तूने स्वीकार किया, मेरे पास आया और पवित्र आत्मा के चुम्बन उसने दिया। उसने कभी नहीं सोचा कि कितना गंदा है। अपन बोलते अभी आई अक्कल, एक डंडा ले गया ना उसको मारेंगे, बोलेंगे कि नहीं? जाके अच्छे से साबुन लगा के, शैम्पू लगा के, धो के सारे बदबू को दूर करके ऐसे बोले। अपने बच्चे बाहर खेल कर आते तो ही हम लोग क्या करते? अरे बेटा घर आ गया करके, बेटी घर आ गया कि गले लगाते क्या? हाँ, कितना बदबू आ रहा है, जा बोले ना क्या। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर
कितना तरस खाता है। हालेलुया। दौड़ कर आकर उसने पवित्र आत्मा का चुम्बन दिया। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? चुमा। हम्म। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। उसने अंगीकार किया, कन्फेस कर रहा है कि स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने क्या किया। पाप किया। कन्फेस उसको पहले ही हो गया, लेकिन कन्फेस कब कर रहा है? पिता के सामने आके कन्फेस कर। हम लोग भी प्रभु परमेश्वर के सामने आकर क्या करना चाहिए? हमारे पापों का कन्फेस करना चाहिए। पिता परमेश्वर उसको देख रहा था, वही खड़े हुए था, उसका इंतजार कर रहा था। He is waiting for his son, उसके बेटे के लिए वेट कर रहा था। कितना तरस करने वाला पिता हमारा पिता है। कब लौट कर आएगा मेरा बेटा, कब लौट कर आएगा? आमीन, हालेलुया। मेरे लिए 18 साल वेट किया। कितने साल? भले चर्च में जाता था, चर्च में था, संडे क्लास में था, यूथ में था, सब कुछ करता था, लेकिन पिता परमेश्वर से दूर था। आमीन। जब मैं एक जगह सुसमाचार शुरू में सुनाने गया, मैं आके प्रार्थना किया कि प्रभु इतने दिनों से इन्हें सुसमाचार सुना रहा हूं, लेकिन इनके अंदर में क्या नहीं आ रहा? कोई परिवर्तन। प्रभु की आवाज आई, तेरे लिए मैंने 18 साल इंतजार किया और तू जाकर अभी सुसमाचार सुनाता है और कहता है कि अभी इन लोगों का मन परिवर्तन हो जाए। कितना तरस का। आमीन। पता नहीं आप लोगों के लिए कितने कितने साल पिता परमेश्वर इंतजार किया। आप जानते हैं, प्रभु जानता है। इंतजार करने वाला हमारा पिता परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। फिर वहां पर क्या उसने अंगीकार किया? फिर आगे देखिए क्या लिखा है? और इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, पिता ने उसकी बातों को कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन पिता क्या कर रहा है? तुरंत उसने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र। पिता परमेश्वर कहता है अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका वस्त्र क्या हो गया था? सूअर से लड़ते लड़ते। अभी आप लोग सूअर से नहीं लड़े होंगे, है ना? कुत्ते से हम लोग लड़ नहीं पाते, सूअर से कैसे लड़ेंगे? सूअर फाड़ता, चीर डालता है, क्योंकि उसका खाना खाने के लिए लड़ाई कर रहा है। उसका पूरे कपड़े बड़े फाड़ गए होंगे और गंदगी से वो लिपट गया होगा। प्रभु कह रहे हैं, उसका पिता कहता है कि उसका अच्छा वस्त्र दो। वस्त्र बताता है धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाता है। कौन सा वस्त्र? धार्मिकता का वस्त्र, ड्रेस ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाता है जब हम पाप और अधर्म से अंगीकार करके प्रभु की ओर आते हैं। वो वस्त्र को परमेश्वर पहनाता है, क्योंकि हमने विश्वास करके पिता के पास लौटे हैं। किसके पास लौटे हैं? पिता के पास। विश्वास करके पिता के पास लौटने के कारण पिता परमेश्वर हमें एक वस्त्र पहनाता है, क्योंकि मेरा बेटा बेटी विश्वास करके लौटे हैं, इनको एक वस्त्र पहनाया जाए। वो है धार्मिकता का वस्त्र है जो अपने विश्वास से पाया है। आमीन। अभी हमारे लिए प्रभु ने क्या दिया? एक वस्त्र दिया है। ये वस्त्र महिमा का वस्त्र आदम हव्वा पहनकर किसके साथ चलते थे? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें वो वस्त्र चाहिए। हमें वो वस्त्र प्रभु दिया, उसको हमने पहन लिया। इफिसियों की पत्री में अगर आप आते हैं, 6वां अध्याय निकाल लीजिए। इफिसियों की पत्री में हम आते हैं, वहां पौलुस कहता है कि उनको क्या करना है? आपको एक वस्त्र परमेश्वर देता है। इफिसी 6वां अध्याय 14 पद पढ़िए, 14। इसलिए हाँ, सत्य से हाँ, अपना कमर कसकर और धार्मिकता का हाँ चिलम पहना कर, धार्मिकता का एक चीलम के समान आपके धार्मिकता का वस्त्र परमेश्वर
दे दिया, क्योंकि ने आपने सत्य को स्वीकार किया, सत्य को स्वीकार करके बोला कि मैंने स्वर्ग के विरोध में, पिता के विरोध में क्या किया है, पाप। आमीन। प्रभु का वचन कहता है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, सत्य तुम्हें मुक्ति देगा, सत्य तुमको उद्धार करेगा, और वो सत्य ही यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। वो सत्य के रूप में उन्हें पटुका बांधा और धार्मिक का चीलम पहन लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास से पहना था। आगे पढ़िए क्या लिखा है उसमें, और पाँवों में, हाँ, पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहना दिया। वहां पर हम पढ़ते हैं कि झट से आकर दासों से कह रहा है कि इनको धार्मिकता का वस्त्र पहना दो, और क्या पहना दो, पैर में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहना दो। किसको पहना रहा है, वहां उड़ाऊ पुत्र को भी क्या किया, जूता पहना है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। Praise God. एक जूता जो मेल का जूता है, पता परमेश्वर से मेल करने वाला जूता उसके पैर में पहना दिया। जब तक वो जूता नहीं है, हमारा पिता परमेश्वर से मेल नहीं होगा। वो जूता हमारे पैर में होना चाहिए। दो बात बताता मुझे, देखा, एक तो मेल करने के लिए, दूसरा शैतान के सिर को कुचलने के लिए। आमीन, 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 आमीन। वो मेल का सुसमाचार का जूता है। आपका परमेश्वर से मेल करवा दिया, और वही जूता कांटों के ऊपर आप चलोगे तो आपका जूता को क्या नहीं होगा, हानि नहीं। Praise God. प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें क्या करने के लिए बुलाया है, सामर्थ और अभिषेक दिया है कि तुम क्या कर दो, बिच्छुओं सांपों को क्या कर दो, कुचलने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, जूता होना चाहिए। आमीन। वो अधिकार का जूता, जो मेल का सुसमाचार का जूता है, वो जूता अगर आप पहन लोगे तो आप क्या कर दोगे, शैतान की सारे चालों को कुचल डालोगे अपने पैर से। उसका जूता परमेश्वर ने, पिता ने पहनाया, वैसे ही हमारा पिता भी हमें मेल के जूतों को पहनाता है। और आगे पढ़िए, 16 को पढ़िए, इफिसी 6 का 16। और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान दुष्ट है, वो आपके विरोध में क्या भेजेगा, दुष्ट क्या करेगा, शैतान कौन है, दुष्ट है, क्या करेगा, जलते हुए तीर फेंकेगा। क्या फेंकेगा, अगर आप झिलम नहीं पहनेंगे, विश्वास का ढाल आपके पास नहीं है, आपको क्या कर देगा, घायल कर देगा। समझ रहे आप मेरी बात को, धार्मिक का झिलम आपको संभाल के रखना है। विश्वास करके वो पिता के पास लौटा, वो विश्वास का ढाल आपके पास होना है, तब ही आप क्या कर सकते हैं, शैतान फेंकने वाले हर एक दुष्ट के तीर को बुझा सकते हैं, नहीं तो आपको घायल कर देगा। जरूरी है, हर एक मसीह को पहनना जरूरी है, इसे सचेत रखना जरूरी है, इसे सावधानी से रखना जरूरी है। नहीं तो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी सेवा को, आपके कार्य को नष्ट करने के लिए शैतान युक्ति करता रहता है, और वो युक्ति कर वो नाश करने के लिए तीर को फेंकता है। हालेलुया। आदम और हवा के विरोध में उसने तीर फेंका, वे नाश हो गए। आज भी वही काम करता है। अब ये मत सोचिए कि हम बच गए, इसलिए प्रभु जो दिया है धार्मिकता का वस्त्र, जो झिलम है, उसे संभालना है। कैसे संभालेंगे, हम इस संसार में रहते हैं, इस अशुद्ध संसार में रहते हैं। कभी कभी हमारा धार्मिकता का झिलम, हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है, विश्वास में संदेह आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। आमीन, हालेलुया। उस लहू से आप अपने झिलम को धोना है, और प्रभु से प्रार्थना करना, मेरे विश्वास को बढ़ा दे। लूका 17 के 5 में प्रेरित कहते हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। विश्वास की देखभाल करना है। आमीन,
क्योंकि विश्वास के विरोध में क्या छोड़ेगा वो? हेलो, क्या छोड़ेगा? तीर छोड़ेगा। आपका विश्वास परमेश्वर से हट गया, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, उपवास करना छोड़ देंगे, कलीसिया आना छोड़ देंगे। इसलिए विश्वास के विरोध में शैतान हमला करता ही रहता है। सावधान, आप अपने विश्वास को संभाल के रखना है। विश्वास, पौलुस कहता है मैंने विश्वास का द्वारा अच्छा युद्ध लड़ा है। कैसे लड़ना है? कैसे लड़ोगे आप? विश्वास के ढाल के द्वारा अच्छा युद्ध लड़ना है। शैतान को क्या करना है? नाश करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वो विश्वास का देखभाल आपको करना है। आप अपने विश्वास में रहने के लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रभु ने प्रार्थना किया पतरस के लिए। पतरस से कहता है मुर्गा भागने से पहले तू क्या करेगा? 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन तेरा विश्वास ना जाने के लिए मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। आज भी यीशु पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए, मेरे लिए वो प्रार्थना करता रहता है। वो हमारा अच्छा महायाजक है, प्रार्थना करता रहता है कि मेरे बच्चों को संभालना, दुष्ट की हर एक बातों से संभाल के रखना। और आपको भी फर्ज है कि आप भी सचेत रहना है। आमीन, हालेलुया। जो पाया है उसे खोना नहीं है। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे संभालना है, उसे पहचानना है कि प्रभु ने मुझे धार्मिकता का वस्त्र दिया है, इसे मुझे संभाल के रखना है। यीशु के सामने आप धर्मी बन जाते हैं। आमीन। कोई आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता है कि आप पापी है। मेरे पापों को प्रभु ने धो दिया, मेरे अधर्म को परमेश्वर ने धो दिया, मुझे धर्मी बना दिया, इसे धार्मिकता का वस्त्र से मुझे पहना दिया और मेल का सुसमाचार का जूता पहना दिया, ताकि मैं प्रभु के साथ चल फिर सकूं। आइए लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में, उसके बाद हम पढ़ते हैं, पढ़िएगा 22 से पढ़िए, फिर से एक बार पढ़िए। हाँ, पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां जूतियां पहना दो। अंगूठी बताता है 2 बातें अंगूठी में। एक संबंध, पिता परमेश्वर से क्या हो गया? संबंध का चिन्ह क्या है? हेलो, क्या है? अंगूठी है। शादी में क्या करते हैं? अधिकांश लोग क्या करते हैं? रिंग को बदल देते हैं। क्यों? मेरा इसके साथ क्या हो गया है? संबंध हो गया। अंगूठी बताता है, एक संबंध को दर्शाता है। पिता परमेश्वर के साथ मेरा संबंध हो गया है, यीशु के साथ मेरा संबंध हो गया है। मेरा यीशु दूल्हा है, मैं दुल्हन हूं, मैंने उसको पा लिया है। दुल्हन किसका इंतजार कर रही है? बोलिए, आप लोग दुल्हन है कि नहीं है? हम सब दुल्हन है। हम कलीसिया सब क्या है? यीशु के दुल्हन है। यीशु ने लहू बहाकर हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा किया और हमें पिता परमेश्वर से मेल करवा दिया और एक दूल्हे के समान हो गया। हमारा उसके साथ संबंध हो गया। दूल्हा राजा यीशु आएगा दुल्हन को ले जाने के लिए। आमीन, हालेलुया। एक संबंध है। इसलिए इफिसी के पत्री में हम पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, 5वें अध्याय में आ जाइए, जल्दी से हम पढ़ेंगे। 5वें अध्याय में आ जाइए। वो वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है। 5वां अध्याय का 26 में पढ़िएगा, क्या लिखा है? इफिसी पत्री 5:26। उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने वचन के जल से क्या कर दिया? हमें शुद्ध कर दिया। क्यों वचन को कलीसिया में मुख्य दिया गया है? वचन हमें शुद्ध करता है, हमें काटता है, छाटता है, हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। वो वचन के द्वारा, वचन के जल के द्वारा उसने हमें क्या कर दिया है? शुद्ध कर दिया। और क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है?
हमारा बुलाने वाला परमेश्वर कैसा है? और वो चाहते हैं उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया पवित्र हो जाए। उसने हमें पवित्र कर दिया। आगे पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? पवित्र कर दिया और वचन के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाया। हाँ जी। और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करे, अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री, ना कोई और ऐसे वस्तु हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। वो कलीसिया को कैसे बना रहा है? बिना कलंक का होना चाहिए, उसमें जुर्री नहीं होनी चाहिए, और लिखा है कि कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वो पवित्र और निर्दोष होनी चाहिए। हमें प्रभु वचन के द्वारा शुद्ध करके हमें पवित्र कर रहा है। प्रत्येक दिन दुल्हन को पवित्र कर रहा है। एस्तर को लेके जाकर 6 महीने उसे पवित्र और शुद्धिकरण किया गया उसके दूल्हे से मिलने से पहले। ऐसे परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा शुद्ध और पवित्र करता है। क्या पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। दूल्हा राजा यीशु आने वाला है, कलीसिया तैयार हो जाए उससे मिलने के लिए। जो ऐसी कलीसिया है वो ही यीशु से मिलेगी। हम कलीसिया में आ सकते हैं, भेंट दे सकते हैं, गीत गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वचन सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कैटेगरी में नहीं आए तो हम दुल्हन नहीं बनेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। प्रभु यीशु आने वाला है, समय हो गया है मेरे प्रियो। संसार भर में हम देख रहे हैं, दुनिया भर में हर जगह युद्ध चल रहा है, युद्ध छिड़क रहा है, और हम देख रहे हैं यीशु ने कहा मेरे आने से पहले ये सब होगा। तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए ये युद्धों को देखकर, सुनकर। हम टीवी में, समाचार पत्र में सब पढ़ते हैं युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है। हमें प्रभु तैयार करना चाहता है, हमें शुद्ध करना चाहता है। और लिखा है कि उसने उसके हाथों में क्या दिया है? अंगूठी पहना है। अंगूठी किसको बताता है? अधिकार और संबंध को बताता है। संबंध हमने देखा, अधिकार परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने क्या किया? अधिकार दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार हम निकाल ले, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय में यीशु मसीह कहता है उनके अनुयायियों को, उसके पीछे चलने वालों को बोलता है कि कहता है कि क्या कहता है? देखिए वहां पे लिखा है 28 के 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। उसने मृत्यु के ऊपर अधोलोक के खुदी को शैतान के हाथ से छीन लिया, जिसने आदम के हाथ से छीना था। किसके हाथ से छीना? अधिकार आदम के पास से छीना। हमारा पूर्वज आदम के पास से जो अधिकार छीना, यीशु मसीह ने अधोलोक और मृत्यु का सारा अधिकार छीन लिया। और जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुयायी है, उनको प्रभु कहता है, क्या कह रहा है कि तुम जाओ और सब जाति लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा किसके साथ है? हम लोग घर में डाल लेंगे वचन, क्या लिखेंगे आखिरी में? देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ। बाकी आगे का ओमिट कर देंगे। इसके साथ रहेगा यीशु मसीह, जो उसकी आज्ञा मानेंगे, जो उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, उनके साथ रहेगा। हालेलुया। और मरकुस रचित सुसमाचार 16 का 15 में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने अनुयायियों को, कहता है मेरे प्रिय, वहां पे पढ़ेंगे 16 का 15 में लिखा है कि कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। वो अधिकार प्रभु ने दिया और उन लोगों ने क्या किया? 20 पढ़िए उसमें आगे, मरकुस 16 का 20। और उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर निकलकर हर जगह प्रचार किया। आगे पढ़िए। और प्रभु हाँ, उनके साथ काम करता रहा।
आप जब प्रचार करोगे प्रभु उनके साथ क्या करता रहा, काम करता रहा। आप प्रचार नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? हेलो, जब आप प्रचार करेंगे हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा प्रभु का प्रचार करेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु उनके साथ काम करता रहा। और क्या हुआ साथ में? और उन चिन्हों के द्वारा हाँ, जो साथ साथ होते थे वचन का दृढ़ करता रहा। वचन को दृढ़ करता रहा। लिखा है कि चिन्हों के द्वारा जब आप प्रभु की आज्ञा मानकर आप निकल कर प्रभु के वचनों को सुनाने लगते हैं, आस पड़ोस में देखने वाले लोगों को प्रभु का वचन सुनाते हैं, इसलिए प्रभु ने मेल का सुसमाचार का जूता दिया है। आपका तो मेल करवा दिया। और बहुत से लोग हैं आपके सराउंडिंग में जिनका अभी तक क्या नहीं हुआ, मेल नहीं। वो मेल करवाने के लिए परमेश्वर ने जूता पहनाया। आप मेल का समाचार उनको सुनाएंगे तो क्या होगा, सामर्थ के साथ शैतान को उनके अंदर से निकाल कर अपने मेल के जूते से उसको कुछ लेंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता है इफिसी के पत्री में, जल्दी से मैं खत्म करूंगा, पढ़िएगा इफिसी के पत्र पहला अध्याय में 21 और 22 पढ़ेंगे। हाँ, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाया बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हमें किसको दिया है? क्या लिखा है आपके बाइबल में? हाँ, किसको दिया? कलीसिया कौन है? प्रभु हमारा सिर है, हम उसके शरीर हैं, उसकी कलीसिया हैं। हमारे पांव के नीचे कौन है? सोचिए कौन है? शैतान। उसको क्या करना है? तो चलना है। लोगों के अंदर से प्रभु का सुसमाचार का तेजस्वी सुसमाचार सुनाकर उनके अंदर शैतान की शक्ति को निकालकर उसको अधिकार के साथ जो अंगूठी पहना है पहनकर उसको कुचलना है पैर से। कलीसिया के पैर के नीचे है सब कुछ। यहाँ पे लिखा है सब कुछ। जो क्या लिखा है कि सब बातें, यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, सब प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता इस लोक में नहीं, सब लोक में आने वाले लोग, सब में आपको सामर्थ्य दिया है। हमें बुढ़ाओ पिता को प्रभु ने, पिता ने सामर्थ्य दिया, वैसे हमारा प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। उसका हिफाजत करना हमारा काम है, उसको इस्तेमाल करना काम है। हमें काहे के लिए दिया? आपको काहे के लिए दिया? बताइए ना, काहे के लिए दिया? उपयोग करना है। हमें लोग उपयोग कर रहे हैं, आपको भी उपयोग करना है। जहां है प्रभु के लिए एक ज्योति के समान प्रकाशमान होना है। अराइज एंड शाइन, उठ और प्रकाशमान हो जा, तेरी ज्योति आ गई है। जहां आपको रखा है वहां हम लोग नहीं जा सकते। जहां प्रभु आपको लेके जा रहा है वहां हम लोग नहीं जा सकते। आपको प्रभु लेके वहां पर एक ज्योति के समान प्रकाशमान होकर उस अद्भुत ज्योति के पास अंधकार में रहने वाले लोगों को लेके आकर निकाल कर शैतान की सारी सामर्थ को कुचलने के लिए आपको परमेश्वर ने धार्मिकता का चीलम पहनाया है। विश्वास का ढाल प्रभु ने आपको दिया है। सत्य को आपने जाना है, पहचाना है और परमेश्वर ने उद्धार करके ठोपा आपको पहना दिया है। और परमेश्वर का वचन रूपी तलवार आपको दी दिया है कि जाके शैतान से क्या करो, युद्ध करो और लोगों को छुड़ाओ और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए, प्रभु से कहे, प्रभु हम उस उड़ा पुत्र के समान, आदम के समान तेरी आज्ञा ना मानकर बहुत सी बातों में हम अभी भी आज्ञा नहीं मानते। क्यों? हमारे जीवन में आशीष नहीं है, तकलीफ है, कष्ट है,
अभी भी किसी बात को हम आज्ञा नहीं मान रहे। प्रभु आपको जानता है, आपको पहचानता है। आप प्रभु को जानते पहचानते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। आपको प्रभु जानता है, पहचानता है, आप पर तरस खाता है। पिता पुत्र पर तरस खाया और उसका इंतजार किया। बहुत दिनों से पिता परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, तरस खा रहा है कि आपको फिर से गले लगा ले, Amen. पवित्र आत्मा का चुम्बन दे दे, Amen. नए वस्त्र को पहना दे, नए अंगूठी को पहना दे, मेल के जूते को पहना दे, ताकि आप प्रभु के लिए उपयोग हो जाए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हाँ पिता, तेरा अनोखा प्यार है। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया और अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का चुम्बन दिया, धार्मिकता का वस्त्र तूने मुझे दिया, मेल का सुसमाचार दिया, ताकि मेरा मेल हो जाए पिता परमेश्वर से और मैं बहुतों को मेल करवा दूं और मेरा प्रभु से संबंध हो जाए। अंगूठी पहना के उसने मेरा यीशु के साथ संबंध कर दिया और वो अधिकार परमेश्वर ने दे दिया कि हम शैतान की हर एक सामर्थ और युक्ति को कुचल डाले, जयवंत के साथ जीवन जिए, अनेकों परमेश्वर के राज्य में एकत्रित करें। प्रेम परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से पिता तेरे सम्मुख में आते हैं। तू हमारा पिता परमेश्वर, तरस खाने वाला, हम पर दया करने वाला, हम पे करुणा करने वाला, हमें छुटकारा और मुक्ति देने वाला, हमें आशीषित करने वाला, हमें सामर्थ्य और अभिषेक देने वाला, पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक देने वाला, हमें इस्तेमाल करने वाला, हमें उपयोग करने वाला प्रभु हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर हमको परमेश्वर तूने जो अंगूठी दिया, मेल का सुसमाचार दिया, वो धार्मिकता का जो वस्त्र दिया है, उसको हम सचेत होकर संभाल सके, सावधानी से रख सके, ताकि परमेश्वर बहुतों के लिए हम आशीष का मूलधन बन जाए, बहुतों को तेरी ओर लेकर आ सके। आए तेरे प्रिय जनों के ऊपर तेरी सामर्थ्य अभिषेक से परिपूर्ण परिपक्व कर, और जो बातों को, गुप्त बातों को तूने प्रकट किया, उनके जीवन में फल करके अनेकों को अंधकार से अद्भुत ज्योति में लेकर आने के लिए उपयोग कर। आए वे बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग और प्रभु तेरे दास, वरिष्ठ दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते थे। इस्तेमाल कर मेरे पिता, होने दे परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस पृथ्वी में पूरी हो, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी सेवा में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो सके। हम अपने जीवन को समर्पित कर देते। आने वाले दिनों में हम तेरे लिए सामर्थ्य के कार्य कर सके। सारा आदर महिमा आपको समर्पित कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान का पिता।